हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आवर्त सारणी के बारे में पढ़ेंगे। तो हमें मेनली 3 प्रकार के आवर्त सारणी के बारे में पढ़ना है। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी, मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी और मेंडलीव की और दीर्घाकार या आधुनिक आवर्त सारणी। यहाँ पे हमें दीर्घाकार या आधुनिक आवर्त सारणी को ही पढ़ना है। तो इस आवर्त सारणी के विकास में रैंग, वर्नर और बुरी वैज्ञानिकों का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। ये आवर्त सारणी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बनाई गई है, क्योंकि एक जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्व एक जैसे गुण रखते हैं। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब तत्व गुणों में समानता रखते हैं और इनके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1-1 है। हालांकि ऊपर से हम नीचे जाएँ तो कोषों की संख्या बढ़ रही है। इसमें 1 कक्ष है, इसमें 2 कक्ष है, इसमें 3 कक्ष है। मतलब कक्ष या कोश की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन जो बाहरी कोश का जो विन्यास है वो समान है। मतलब सब में इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश में एक है। तो हम देख रहे हैं कि समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्व समान गुण रख रहे हैं, इसलिए समान विन्यास वाले तत्व को समान एक ही समूह में, यानी जैसे इसे फर्स्ट ए में रखा गया है वैसे ही रखा जाएगा। इसमें भी हम देखेंगे कि सब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में भी समान होंगे और गुणों में भी समान होंगे, इसलिए इन्हें एक साथ रखा गया है। अब हम संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो इसकी संरचना के बारे में हम देखते हैं। चूँकि आधुनिक आवर्त सारणी भी जो है आधुनिक आई गई है और आधुनिक आवर्त के भौतिक और उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, मतलब करते हैं। तो ये सारणी बनाई गई है, ये परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रख के बनाई गई। और यहाँ देखेंगे कि आवर्तों की संख्या जो है वो 7 है। पहले आवर्त में 2 तत्व हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। हीलियम 2 तत्व हैं और दूसरे में 8 तत्व हैं। तो दूसरे और तीसरे में 8-8 तत्व हैं, 6 में 18-18 तत्व और छठे 7वें में 32-32 हैं। तो हम देख रहे हैं तत्व हैं 2, 8-8, 18-18 और 32-32। इन नंबर को मैजिक्स नंबर कहते हैं। पहले, दूसरे और तीसरे आवर्त को लघु आवर्त कहते हैं और चौथे, 5वें, छठे को दीर्घ आवर्त कहते हैं। अब आगे हम समूह देखते हैं। तो इसमें 1 से लेकर 18 यानी कुल 18 समूह होते हैं, जिसको ये ऊर्ध्वाधर कॉलम है, तो ये ऊर्ध्वाधर कॉलम समूह कहलाते हैं और क्षैतिज पंक्तियाँ जो हैं वह आवर्त है और ये समूह है। तो ठीक है, 18 समूह हैं और इसे फर्स्ट है, सेकंड है, इस तरह करके दिखाते हैं। तो हम देख रहे हैं ये फर्स्ट है, सेकंड है, फिर उसके बाद थर्ड से बी स्टार्ट हो गया है। बी है, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवन्थ बी। इसके बाद 8 समूह है जो 8 समूहों में बटा हुआ है, उप समूह में बटा हुआ है। फिर उसके बाद फर्स्ट बी, सेकंड बी और फिर थर्ड से फिर ए शुरू हुए हैं और ये लास्ट वाला शून्य समूह है। अगली विशेषता है कि इसमें एक जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्व एक समूह में रखे जाते हैं। और हम ये समूह ए के तत्व जो होते हैं, जैसे फर्स्ट है, सेकंड है, ये और इधर थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवन्थ है, तो ये तत्व नॉर्मल तत्व कहलाते हैं। यानी ये तत्व और ये 2 समूह के तत्व नॉर्मल तत्व हैं और समूह बी के तत्व और 8th समूह के तत्व ये संक्रमण तत्व कहलाते हैं। तो मेंडलीव के संशोधित आवर्त सारणी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि ए समूह के तत्व नॉर्मल हैं और बी और 8वें समूह के तत्व संक्रमण तत्व हैं। और ये शून्य समूह यानी 18वां जो समूह है, ये इसको अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस कहते हैं। अगली विशेषता है कि जो तीसरे आवर्त के तत्व हैं, सोडियम, मैग्नीशियम और इधर एल्युमिनियम, सिलिका, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, इन तत्वों को प्रतिरूपक या निरूपक या प्रारूपी तत्व कहते हैं। मेंडलीव के संशोधित आवर्त सारणी में भी तीसरे आवर्त के तत्वों को प्रतिरूपक, निरूपक या प्रारूपी तत्व कहते थे। और अगली विशेषता देखते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये लैंथेनम तत्व है, जिसका परमाणु क्रमांक 57 है और हाफनियम का परमाणु क्रमांक 72 है। तो हम देख रहे हैं 58 से लेकर 71 तक परमाणु क्रमांक वाले तत्व आवर्त सारणी में यहाँ नहीं है। वैसे ही यहाँ एक्टिनियम का 89 है और रदरफोर्डियम का 104 है। तो यानी 90 से लेकर 103 परमाणु क्रमांक वाले तत्व भी यहाँ पे नहीं है।
हैं। मतलब कि ये जो तत्व इनके बीच वाले नहीं हैं, इन्हें आवर्त सारणी में नहीं रखा गया है, बल्कि आवर्त सारणी से बाहर 2 पंक्तियों में रखा गया है। तो इन्हें आवर्त सारणी में इसलिए नहीं रखा गया है कि अगर हम इन्हें आवर्त सारणी में यहाँ रखते हैं तो ये तत्व जहाँ रखते हैं उस समूह के तत्वों के साथ मेल नहीं खाते, उनके गुणों के साथ समानता नहीं रखते, इसलिए इन्हें बाहर रखते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो 58 से लेकर 71 तक परमाणु क्रमांक वाले तत्व हैं उन्हें लैंथेनाइड्स कहते हैं। लैंथेनाइड्स या लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व कहते हैं, या इन्हें दुर्लभ मृदा तत्व भी कहते हैं। और 90 से लेकर 103 परमाणु क्रमांक वाले तत्वों को एक्टिनाइड्स कहते हैं, या एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व कहते हैं, या ट्रांसयूरेनिक तत्व कहते हैं। और इन तत्वों को सामूहिक रूप से आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है। और यहाँ हम देख सकते हैं कि येलो कलर जो है वो मेटल को दिखाता है, तो ये सारे मेटल हैं, धातु हैं। और ग्रीन कलर नॉन मेटल मतलब अधातुओं को दिखाता है, तो ये अधातु भी इधर अधातु है। और पिंक कलर जो है मेटलॉइड को यानी उपधातुओं को दिखाता है, तो ये उपधातु हैं। उपधातु क्या होते हैं? धातु और अधातु दोनों के गुणों को रखते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि संक्रमण तत्व धातु हैं और आंतरिक संक्रमण तत्व भी धातु हैं। और संक्रमण तत्व के बाईं तरफ ये धातु हैं और दाईं तरफ ज़्यादातर अधातु हैं। और चूँकि आवर्त सारणी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बनी है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इसे 4 भागों में बांटा गया है। एस ब्लॉक एलिमेंट यानी एस ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्व। तो एस ब्लॉक के तत्व फर्स्ट ए और सेकेंड ए तत्व समूह के तत्व एस ब्लॉक के तत्व हैं, क्योंकि इसके जो बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एस उपकक्ष में प्रवेश पाते हैं। ये पी ब्लॉक के तत्व हैं, क्योंकि इनके बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन जो हैं पी उपकक्ष में प्रवेश पाते हैं। और ये इसके बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन डी उपकक्ष में प्रवेश पाते हैं, तो ये डी ब्लॉक के तत्व हैं। और इसके बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन जो है एफ उपकक्ष में प्रवेश पाते हैं, इसलिए ये एफ ब्लॉक के तत्व हैं।